महा जाकर निकालो तुम नेहा को रूम से। अब्बा बड़ा अहम टॉपिक पढ़ रही हूँ मैं। अरे क्या बहन से ज्यादा अहम है क्या ये टॉपिक तुम्हारे लिए? सारे टोपी ड्रामे कर रही है बस वो। तुम जाकर बुलाओ, मेरे साथ ये ड्रामे मत करो। अच्छा रुके, यहाँ पे उंगली रखे, मैं अभी आ रही हूँ। रहने दो, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। मियाँ रहने दो, मत देखो, वो दरवाजा नहीं खोलेगी। मैं देखता हूँ। नेहा दरवाजा खोलो। मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। अरे नेहा, हद हो गई। अरे 10 दफा नॉक किया, खोल ही नहीं रही दरवाजा। कहा तो है उसके हाल पे रहने दें उसको, जब भूख लगेगी खुद ही बाहर आ जाएगी। आप चलें खाना खाने। नहीं खाना मुझे। नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं, खाएंगे आप? अरे नरगिसी कोफ्ते, अरे पूरा खानदान खाएगा। तुमने भी क्या कमाल की चीज बनाई है बहू, नाम ही कितना हसीन है, नरगिसी कोफ्ते। खैर तो है, पिछली बार तो आपने भी मुंह नहीं लगाया था नरगिसी कोफ्तों को। वो इस दफा देखना सब लगाएंगे, सब मुंह लगाएंगे। तुम मेज पे एक दफा लगवाओ तो सही, नरगिसी कोफ्ते। पूरा खानदान बावला हुआ आपका। हेलो दादू। ओह इधर आ, इधर आ। हेलो हेलो। ये बताओ कि मोबाइल से अगर तस्वीरें डिलीट हो जाएं तो रिकवर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इस बार मैं पैसे जरूर लूंगी। देखिए ना, हर बार मेहनत कर करके मेरी उंगलियां थक जाती हैं और सब मुफ्त में काम करवा के चले जाते हैं। ये चवन्नी चवन्नी की बातें तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करती हैं मेरे ज़ॉम्बी वायरस। बोल मेरी मछली, तुझे कितना पैसा चाहिए? बोलो, अभी तुम्हारी स्ट्राइक कब तक चलेगी? कयामत तक। ठीक है, फिर मैं योगा मैट दे दूं, क्योंकि मैं कयामत तक वेट नहीं कर सकती एक्सरसाइज करने का। तुम्हारी जैसी बहनों की वजह से ही घटिया किस्म के ड्रामे बनते हैं टीवी पर। जरा जो एहसास हो अपनी बहन की तकलीफ का, एक्सरसाइज की पड़ी हुई है। नेहा, मेरा 0.5 वेट बढ़ गया है। मैं यहां से पेपर वेट उठा के तुम्हारे सर पे मार दूंगी। नहीं है यहाँ पे कोई मैट शेड रूम में। जीप सेल्फिश अजीब लड़की, 4 नंबरों के लिए 4 जंगे लड़ेगी तब इसका गुस्सा उतरेगा। तुम्हारा मुंह क्यों कद्दू की तरह लटका हुआ है? मुंह तो लटकेगा ही। तद्दू ने जबरदस्ती मेरा सेलफोन हथियार रखा है और मेरा लैपटॉप नेहा बाजी के कमरे में है। एक दिन अगर सेलफोन इस्तेमाल नहीं करोगी ना तो मौत वाकई नहीं हो जाएगी तुम्हारी। वैसे एक बात है, नेहा बाजी के प्रोफेसर जाबिर की आईडी ढूंढ लूं, हैक करके उनके नंबर बढ़ा सकती हूँ। मेरे मोटे दिमाग की छोटी बहन, रिजल्ट सब देख चुके हैं, पूरी दुनिया को पता चलेगा तुम्हारी बहन का रिजल्ट अब। पता नहीं नेहा बाजी दरवाजा कब खोलेंगी, मेरा स्कूल बैग भी अंदर है। वक्त आ गया अलग अलग रूम में शिफ्ट होने का। मैं जाके अम्मी से बात करती हूँ। तो ये 32 ये नेहा चैंपियन को हराने की वजह से निकल रही है। बड़ी फन्ने खान समझती थी खुद को। छी 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 छी। वैसे प्रोफेसर जाबिर को ना नेहा के नंबर नहीं काटने चाहिए थे। नंबर तो उन्होंने काटे और मेरी गर्दन काटने के लिए तैयार फिर रही है, जैसे मैंने कुछ कहा है उनको। जाहिर ही बात है, उन्हीं 4 नंबरों की वजह से आज तुम उसकी पोजीशन पे बैठे हुए हो, तो रिएक्शन तो बनेगा उसका। हाँ, लेकिन वो ओवर रिएक्ट कर रही है, जैसे उसके अलावा कोई टॉप 5 ले नहीं सकता। ऐसे एक बात है, तुमसे ज्यादा लाइक है वो,
मान लो इस बात को। हाँ जी, ये बात तो मैं मान चुका हूँ कि मुझसे ज्यादा लाइक है, लेकिन मुझसे ज्यादा इविल जीनियस भी है। और माहा स्वीट एंड सिंपल। बच्चों, बाहर कुतुब भाई आए हैं लॉन में। हाँ सर आए? तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे कि पुलिस ने छापा मार दिया। इजी, क्या हुआ? नहीं सर खुद आए तो कोई ना कोई बड़ी बात होगी। मैं पी तो नहीं अभी? नहीं, क्यों? नहीं मुझे। इसको क्या हुआ है? ये लड़का तो पागल ही हो जाता है उनकी मोहब्बत और अकीदत में। रिस्पेक्ट करता है दिल से। खैर बनती भी है, वरना तुम्हारे अब्बा को तो। अम्मी, कब तक दिल जलाती रहेंगी अपना? अरे अम्मा, खुदा का वास्ते अब कोई बुरी खबर मत सुनाना, पहले मेरा दिल बहुत परेशान है। मैं तो खुद आजाब में फंस गई हूँ इस डिस्को बुड्ढे को रिश्ता बता के। घड़ी घड़ी मैसेजेस करके लड़की की तस्वीरों की फरमाइश कर रहा है। कौन डिस्को बुड्ढा? सफीउल्लाह, उसी को तो हरी हरी सोच रही है इस उम्र में। तो आप भी घास मत डाला करें ना। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ फीस का मामला है, मजबूर हूँ। अच्छा सुनो, माँ के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया मुझे वो ऑयल मिल वाली फिरदौस ने। मैं सोचूं कल जाऊं उल्फत के घर। कोई जरूरत नहीं वहां पे जाने की आपको। आज तक आपको पिछले वाले रिश्ते के ताने पड़ते रहते हैं, लेकिन आप समझेगी नहीं। ये क्यों मिर्चे चबा रहा है? मुझे नहीं पता अम्मा, मैं पहले ही अपना भेजा उबाले बैठी हूँ, दिल जला रही हूँ अपना। कोई बात नहीं, 5 मिनट में भूल जाएगी। चिल। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर हमने दिल को समझाया। लो जी, आ गया डिस्को बुड्ढा। तस्वीर नहीं आई? किसकी तस्वीर? इस उम्र में अपने सेहरे के फूल खिलाने के ख्वाब देख रहे हैं मौसूफ। अरे इसी उम्र में तो जरूरत पड़ती है लाइफ पार्टनर की। भाई जवानी तो स्ट्रगल में और फ्यूचर बनाने में ही गुजर जाती है। वैसे दद्दू की बात में दम तो है। डरने फिर मना लो कुतुब को, अभी मिलवा देती हूँ ना किसके खानदान वालों से। हाँ नहीं शादी कुतुब की थोड़ी होनी है, शादी तो इस लड़के की होनी है जो सामने खड़ा है। और फीस भी तो ऑनलाइन भिजवा दी हमने। लड़का अस्तगफुरुल्लाह। ना अगर यकीन नहीं आ रहा तो लो फिर देख लो। अरे तौबा तौबा, देख लो तुम इस बुड्ढे का एक्शन। वैसे ठीक तो कह रहे हैं, शादी करवा दें उनकी। अरे तुम लोगों की ना कराऊं जिनकी उम्र है, इस बुड्ढे के राउंड 2, 3, 4 में ही लगी रहूं। चल भाग बुड्ढी। अच्छा हाँ भाई बहू, निकली हमारी शेरनी पिंजरे से बाहर? नहीं, लगता है गूंगे का गुड़ खा लिया उसने। मैं और साशा ना ड्राइंग रूम में सोए रात को, और मेरा बैग भी अंदर ही रह गया। आप इसको समझाती क्यों नहीं है? इतना फजूल का दिमाग नहीं है मेरे पास। नहा रहा हूँ, देखती हूँ। पिक्स लगा रखी हैं, और वो भी सेलिब्रेशन की। इस मनूस चमचे की तो ऐसी की तैसी बहुत लिहाज कर लिया मैंने अब। लो जी, आ गई उजड़ा हुआ तैयार बनकर। आप फोन पर बुलाएं। किसको? आदमखोर को। क्यों क्यों लेकिन क्यों? आप अभी और इसी वक्त हम दोनों का दोबारा एक साथ वाइवा लेंगे, फिर आपको पता चलेगा आपने उसको फेवर दिए कि नहीं। ओ भाई, ये बात तुम्हारे दिमाग से निकल क्यों नहीं रही? जिंदगी भर नहीं निकलेगी अब्बा। अगर आपको मुझसे इतनी सी भी मोहब्बत है ना, तो उसके फोन करके बुलाएं, सबके सामने फैसला होगा। बताओ सहमत को। मैं मार्क्स की लिस्ट एग्जामिनेशन ब्रांच में जमा करा चुका हूँ। मेरा उस लिस्ट से
कोई लेना देना नहीं है, बस मेरी तसल्ली के लिए हम दोनों का एक साथ दोबारा वाइवा ले लें प्लीज। लो शुरू हो गई नई ड्रामाबाजी। अगर ड्रामेबाजी भी है तो दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस भी तो चेक करो ना बहू। बहुत भाग रहा था अपनी नानी के साथ पार्क में। नहीं नहीं, बस हो गया है बस। ये आप क्या मतलब? बुलाएं सर। अरे अब्बा फोन करें प्लीज। अरे क्या भाई मुसीबत सर पे तुमने। अच्छा भाई डिमांड की गई है कि नेहा बाजी और आदम भैया दोबारा एग्जाम देंगे। दद्दू अब के दोबारा एग्जाम होगा इस घर में? बेटा अगर इलेक्शन में धांधली हो जाए तो वो भी तो दोबारा होता है कि नहीं? चलो अब लगेगा तमाशा। यही बात तो अच्छी लगती है मुझे तुम्हारी जनरेशन की। जी मुझे कुछ कहा आपने? हाँ तुम बैठे हो तो तुम्ही से कहा है ना। जी कुछ कह रही थी आप क्या? अब यही कि ये तुम लोगों की एक्सरसाइज के फिटनेस के शौक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नहीं करना चाहिए? अरे नहीं नहीं करो करो। बस ये बताओ कि कोई शादी वादी हुई है तुम्हारी? एक्सक्यूज मी। ओ थैंक गॉड नैना तुमने कॉल तो की मुझे। यार खत्म करो नाराजगी। आई स्वेयर मैंने मॉम से बात की थी कल रात तुम्हारे बारे में। हम मैरिज ब्यूरो वाले तो कुछ खा के मर ही जाए। हाँ नहीं तो आज जैसे देखो अपना टांका खुद ही फिट किए घूम रहा है। ये खुद से बात करने की बीमारी कब से शुरू हुई है? ए बता कि तेरा कहीं किसी लड़की वड़की के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है? तो तौबा करे नानो, कैसी बातें सोच रही हैं? जिसे देखो मोबाइल फोन उठा के गिटपिट लगा हुआ है। अरे इस मोबाइल ने तो हमारा बिजनेस ही ठप कर दिया। एक सेकंड, वो सर की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। क्या? अच्छा खैरियत सर? जी जी मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या दौरा पड़ गया सुबह सुबह कुतुबुद्दीन को? पता नहीं, जाकर ही पता चलेगा। चलें? चलो एक्सरसाइज रह गई मेरी। सुबह सुबह चाय वाय नहीं मिलेगी क्या? मांगी नहीं तो मिलेगी भी नहीं। चाय क्यों भाई, इनको दूध पत्ती लाके दो, क्योंकि दूध वाले का बिल तो दे दिया होगा ना इन्होंने। 15,000 के लिए 1 लाख बातें सुना चुकी हो तुम। तो आप अपनी हरकतें क्यों नहीं बदल देते? अरे अपने बेटों से कहो नया कारोबार लगवा दें, मुझे टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे बेटे बैंक में डाका नहीं डालते और ना ही उनके पास फालतू पैसे हैं। हाँ तो बस मेरे डाके बर्दाश्त करते रहो। चले भाई जल्दी से साशा के घर चले। क्यों क्या हुआ? क्यों कुतुब खाने में आग लग गई क्या? अरे नहीं अब्बा, वो मुकाबला शुरू होने वाला है नेहा आपी और आदम भाई के बीच। कैसा मुकाबला? पता नहीं, साशा ने कहा है कि सबको लेकर आओ क्योंकि आदम भाई और नानू वहीं पे ही हैं। ये सवेरे सवेरे कौन सा स्टेज शो कर रहा है कुतुब हैं? भाई मैं तो नहीं जा सकती, मेरे सर में बहुत दर्द है और पता नहीं मैं मेडिसिन रख के कहाँ भूल गई हूँ। नहीं अम्मा, साशा ने कहा सब चलेंगे। आए अब्बा आप भी आए। चलो चलो मैं भी चलता हूँ, फिर वहीं चल के चाय पी लूंगा, वरना तुम्हारी माँ की आंखों से जो शोले निकल रहे हैं ना, इससे तो बारबेक्यू बनेगा मेरा, बारबेक्यू। हाँ आ रहा हूँ, वैसे टाइम नहीं है मेरे पास, आ रहा हूँ मैं। अरे रुको, आ रही हूँ मैं। सर दोबारा वाइवा क्यों ले रहे हैं? ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चिल्लू भर पानी भी निकल सकता है। बाबा प्लीज आप मत बोले। ठीक है मगर डरो उस वक्त से जब मेरी ब्रिलियंट नेहा उस्ताद सबकी बोलती बंद कराएगी। एक तो ये दादू की खुशफहमियां ना। तुम अंडर एस्टिमेट करती हो अपनी बहन को। ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए वैसे दादू। भाई खुतबुद्दीन ये क्या पंचायत सजाई हुई है सुबह सुबह, मेरी तो समझ से बाहर है भाई। और भाई उल्फत ये क्या चाय पानी का रिवाज खत्म हो गया क्या? पूछने का हाँ नहीं तो। अरे नहीं तमन्ना खाला, अभी बनाती हूँ। हाँ ये बेटा जरा दूध वूध ज्यादा डलवा देना, वरना पिछली बार तो भाभी ने चाय के नाम पे टरखा ही दिया था। चाहे दूध जितना भी डाल दे मगर जायका कहाँ से लाएगी? आप सब लोग क्या करने आए? कंपटीशन देखने मैंने सबको बुलाया। भाई भाई मैं वीडियो बना लूं, बड़ा मजा आएगा। ये कौन सा कंपटीशन चल रहा है? हमारी स्टूडेंट नेहा को लगता है कि मैंने अपने चहीते स्टूडेंट को ज्यादा नंबर दे दिए। हमें भी यही लगता है वैसे। मैं 100% श्योर हूँ।
कुर्बान जाऊं मैं अपनी नेहा चैंपियन की श्योरिटी पे। तो इस मुकाबले से क्या होगा? तसल्ली हो जाएगी हमारी साहबजादी की। कल से भूख हड़ताल पर है। चलो माहा, मेरे साथ किचन में हाथ बटाओ। आप लोग अपसेट ना हो, ये सिर्फ एक कंपटीशन है। खैर कंपटीशन ऐसे नहीं होते, कभी किसी की जीत और किसी की हार जरूर होती है। हाँ, वाह वाह वाह, तुम्हें एक बार फिर मौका मिलेगा लाइव अपने साहबजादे का टैलेंट देखने का। क्या कहते हो कुतुब, लग गई फिर 5-5 हजार रुपए की शर्त? बाबा आप किस पे लगाएंगे? डेफिनेटली नेहा पे, वरना तुम्हारे भाई पे तो मैं 50 रुपए भी ना लगाऊं। लेकिन सर इस तरह अचानक अब्बा आपके तो घोड़े ने हथियार डाल दिए। तुम अपनी स्पिरिट स्ट्रांग रखना नेहा, बस। हाँ, सुबह सवेरे पूरी फौज बुलवा ली, और क्या जरूरत थी उस बेवकूफ की बातों में आकर ये पूरी महफिल सजाने की? वो भी तो मचल रही है अंगारों पे रात से। ये सारा का सारा कसूर ना तुम्हारे दद्दू का है, सर पे चढ़ा के रखा हुआ है उसे। दद्दू का बस चले ना, सारे शहर में पोस्टर लगवा दे कि मेरी बेटी नेहा से कोई नहीं जीत सकता। सुल्तान अंकल का ऑर्डर आया है कि चाय में इलायची जरूर होनी चाहिए। तुमने किससे पूछ किस बारात को बुलाया, ये तो बताओ। नेहा बाजी ने कहा था मुझे, और तुमने झट से बुलवा लिया। तो और क्या करती? आपको पता है मुझे नेहा बाजी किस तरह देख रही थी? इस तरह करके मुझे घूर रही थी। मैं तो बिल्कुल डर गई, मैंने फटाफट बिल्ली को कॉल मिला दी। अब ये सारी बारात का नाश्ता तुम्हें बिल्ली बना के देगी। ओके, नाश्ता करके आए हम। आंटी वो अम्मी के सर में दर्द हो रहा है तो उनको मेडिसिन चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मैं लेकर आती हूँ। और बाय द वे वहाँ कंपटीशन शुरू हो गया? हाँ जाओ रिकॉर्ड करो। सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, वो तो साशा ने खामखा बुला लिया, मैं तो बस ये कह रही। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाथ दिखाएं। क्यों? वो देखना है ना कि जल गया होगा ऑयल की वजह से, निशान ना पड़ गया हो। नहीं, ठीक हो गया। ठीक है। कैसे ना ठीक होती? मरहम किसने लगाया? आई क्या खाक नाक कटवा दी? ट्रैक पे भाग रहा था बच्चा, सीधा उठा के एग्जाम हॉल में बिठा दिया। हाँ नहीं तो। हाँ तो दिमाग भी क्या वहीं गिरा के आ गए किसी ट्रैक पर? आप मत हटे ट्रैक से और चलें घर। हाँ मेरा ख्याल में अम्मी ठीक कह रही है, चलना चाहिए हमें अब। अरे आप लोग तो चाय पीना ही भूल गए वाइवा के चक्कर में। हाँ भाई, बेटे के टैलेंट ने जो सर चकरा के रख दिया हमारा। वैसे कुतुब, तुम कुछ ना कुछ अकरा परवरी करते जरूर हो अपने डिपार्टमेंट में। हाँ, और वैसे नया बेटी की जहानत तो सारी दुनिया मानती है। वो मेरी पोती के नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। नेहा तो अपने रिजल्ट को भूल जा, भूल जा। देखें बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, शायद आदम प्रिपेयर्ड नहीं था इस सरप्राइज वाइवा के लिए। तुम कहते हैं मियाँ तो मान लेते हैं, वरना टैलेंट तो बहता हुआ धारा है जिसकी मिसाल आपके सामने बैठी हुई है। कभी रुकी, कभी चली, कभी अटकी, कभी चली। वाह भाई नेहा, वाह वाह नेहा उस्ताद, वाह। चलाओ, तुम्हें कमरे में जाके सिखाती हूँ भंगड़े के असल स्टेप्स। आजी पार्टी भी करेंगे? मुझे भी जरूर बुलाना। नेहा साशा, जरा बाहर आओ, बात करनी। मियाँ वैसे बुरा मानने की बात नहीं है। हम जानते हैं हमारी नेहा उस्ताद जो है ना, वो अच्छे अच्छों को धूल चटा देती है 1 मिनट में। अरे भाई, बिस्किट और कबाब कहाँ हैं? वो तो किचन में रखे हैं। ये तो बच्चियों के करने के काम होते हैं, वो तीनों तो कट ली। मैं कर देता हूँ। मेरे घर में तो 3 लड़के भेजे हैं लड़कियों के रूप में, तीनों एक से बढ़कर एक फुआ। कोई बात नहीं कुतुब भाई, जिम्मेदारी सर पे पड़ेगी तो खुद ही सीख जाएंगे। हमारी बेगम ने तो कुछ नहीं सीखा अभी तक। ये तो है। भाई हारने से प्यास तो नहीं लग रही? पानी पिलाऊं मैं आपको? हाँ भाई, सभी चले गए। चलो सरमत, हम भी चलते हैं फिर। ठीक है कुतुब, चलते हैं। एक चाय मिली थी, वो भी ठंडी हो गई। घर जाके कुछ खाएंगे। घर जाके कुछ मिल तो जाएगा ना, या नहीं मिलेगा? चलो चल के देखते हैं। चलो चलते। हम जीत गए, हम जीत गए। घर बुला के किसी की इंसल्ट करना कोई अच्छी बात नहीं होती है नेहा। इंसल्ट का किया, आईना दिखाया है। वैसे नेहा बाजी, इस शेर का दूसरा मिसरा क्या है भला? आईना दिखाया तो बुरा मान गए।
अच्छा बस चुप करो। एक मिनट, तुम्हें क्यों हमदर्दी का बुखार चढ़ रहा है उस चमचे के लिए? नेहा मुझे बहुत बुरा लगा है। मुझे भी बुरा लगा था जब अब्बा ने आउट ऑफ द वे जाके फेवर दी थी उस चमचे को। अब्बा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब क्या उसका दिमाग हाईजैक हो गया था? सबके सामने दूध और पानी का अलग अलग हिसाब हो चुका है। उम्र अगर ज्यादा हो जाए तो इंसान को बादाम, पिस्ता और अखरोट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए याददाश्त के लिए। आई एम सॉरी आदम, जो वाइवा घर में हुआ उसको किसको पता? असली टॉपर तो तुम ही हो। कंग्रेचुलेशंस। और अगर इस वाइवा का मजा तुम्हें भूल जाए तो बता देना। हाँ जी, आपको भी कुछ कहना है? नहीं? ओए देखो किसी शक्ल देखी थी उसकी। नेहा। अच्छा, उसका यूं हाथ लहरा लहरा कर डांस स्टेप जमीन पर नहीं मेरे दिल पर लगा था। और ये तो सब जानते हैं भला क्या कि नेहा बाजी के हाथ में खुजली हो तो नुकसान किसी दूसरे का ही होता है। 4 लोगों के सामने इंसल्ट करके तुमने कोई बहुत बड़ा तीन ही मार लिया। असल टॉपर तो यूनिवर्सिटी का वही है ना। नेहा कुतुबुद्दीन चाहे तो तारीख भी बदल सकती है। बेचारे की जान लेगा क्या? छोड़ ना, पागल हो गया। रिलैक्स, गिरते हैं शाह सवार मैदानी जंग में। ओ भाई प्लीज। यार क्या हो गया तुम्हें? वो जिस तरह झुंझला रही थी, तुम्हें तो उसको एंजॉय करना चाहिए। सीरियसली? हाँ और क्या, देखा नहीं किसने बच्चों वाली हरकत की उसने आज। और जो मेरी इंसल्ट हुई है वहां, ये तुम्हें सिर्फ फील हो रहा है, असल में वो अपनी शिकस्त एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। सर कुत्तों को लेट डाउन किया मैंने। So what यार, तुम इंसान हो, कंप्यूटर थोड़ी हो। अरे एरर का मार्जिन तो कंप्यूटर को ही मिलता है। वैसे भी कुतुब अंकल ने तुम्हें कोई फेवर नहीं दी, वो जानते हैं इस बात को। हाँ, लेकिन उस रट्टू तोती को तो यही लगा है ना कि उसके अब्बा ने मुझे लूट मार सेल में 4 मार्क्स ऐसे ही दे दिए। उसको क्या लगता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया ये जानती है कि तुम नंबर 1 पे हो और वो सेकंड लीड पे। हाँ इंशाल्लाह, और अगले सेमेस्टर में भी सेकंड लीड पर ही रहेगी। और मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो लगाए अपने रट्टे। यार तुम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? बादाम शादाम खाओ यार। बादाम का नाम मत ले भाई, पहले चम्मच और अब बादामों से नफरत करवा के ही रहेगी ये लड़की। नाम चैंपियन लेकिन हरकतें 3rd क्लास। क्या किया उसने? स्टेटस अपलोड किया है, पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त। बड़ी फालतू की एनर्जी है इसमें। क्यों नहीं होगी, अल्लाह ने जो 4 एक्स्ट्रा बैटरीज लगवा कर भेजा जमीन पर। चलो अब सुकून मिल जाएगा उसको। सुकून तो उसको कब्र में जाकर मिलेगा। अभी भी नई फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही है उसके दिमाग में। तुम यूनिवर्सिटी जाओ, अपनी जीत एंजॉय करो। बल्कि आज दोपहर का लंच तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मेरी तरफ से फ्री। एंजॉय। थैंक्स भाई। भाई ये ले, जल्दी से मेरे बाल बना दो, मुझे साशा के घर जाना है। क्यों, वहाँ पे क्या हो रहा है? पार्टी होने वाली है, सब एंजॉय करेंगे नेहा बाजी की जीत को। शर्म करो, तुम्हारा भाई हार के आया। हाँ तो आप करें ना शर्म, मैं क्यों करूं? भाई अब जाकर देखो। आदम भाई, क्या जरूरत थी नेहा की बातों में आकर ये मार्का सजाने की? निवाला फंसा हुआ था तुम्हारी बेटी के हलक में। तुम उसके निवाले के बारे में मत सोचो खुदबुद्दीन, उस कांटे के बारे में गौर करो जो तुम्हारे हलक में फंस गया है। किस कांटे की बात कर रहे हैं आप बाबा? अरे उसी की है जिसको 4 नंबर बढ़ाकर तुमने शंघाई की टावर पे चढ़ा दिया। ऐसे सीना फुलाकर हमारे घर की तरफ आ रहा था जैसे हमारे घर का दामाद बनने वाला हो। मामू ऐसे तो नहीं कहते। बाबा अब बहुत आउट ऑफ द वे जाकर फेवर देने लगे हैं पोतियों को। अपने ईमान से कहो, वो नेहा से ज्यादा डिजर्व करता था नंबर। नहीं, हर दफा बात जहानत की नहीं होती है, कई दफा किस्मत का पलड़ा भारी हो जाता है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए इस बात को। अगर ऐसा ना होता तो दुनिया के सब बेवकूफ और नालायक भूखे मर रहे होते। हाँ, ये तो अल्लाह की तकसीम है और इससे इख्तलाफ मायने नाउजुबिल्ला अल्लाह से इख्तलाफ। ओह, पहली दफा इंसानों वाली बात की तुमने। मैं किसी गलत बात पर अपनी बेटियों को फेवर नहीं देती। अब तुम दोनों जो मर्जी आए कहो, अपनी नेहा चैंपियन के साथ ज्यादती हुई है और ये बात प्रोफेसर जाबिरी मानेगा एक दिन। अब्बा चलिए यूनिवर्सिटी, आज तो घर पर ही काफी देर हो गई है। क्यों, बड़ी जल्दी हो रही है तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की? फाइनल रिजल्ट लग रहा है आज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर।
बेटा टॉपर को तो तुमने 5 मिनट के वाइवा में उड़ा के रख दिया। अरे इट्स ओके दद्दू, मेरा मकसद उसे हराने का नहीं बल्कि खुद की प्रोग्रेस चेक करने का था। बाकी खेल खत्म, पैसा हासिल। इतना अच्छा हाजमा तो नहीं है तुम्हारा। बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अभी तो सिर्फ ये चल रहा है कि कैसे नेक्स्ट सेमेस्टर में उन 4 नंबरों का पहाड़ उबूर करना है मुझे। लेट्स मूव अब्बा। चलिए। अच्छा जी। खुदा हाफिज। ओके, रूही गाने पे लिप सिंक कर लोगे मेरे साथ? वो कैसी बातें करते हैं आप? अरे 30 सेकंड की वीडियो। अरे आओ ना भाई, तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ इधर आओ, मेरी बात तो सुनो। ये सारी बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। बाबा मैं फिलहाल इतने पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकता। अरे यार कितने तुम्हारे जानने वाले पकड़ लो, किसी से लौटा दूंगा ना। लुटाने वाली बात नहीं है, मुझे आदम के लिए छोटी मोटी गाड़ी खरीदनी है, बहुत परेशान है आजकल वो। अरे क्या तंग हो रहा है यार, मजे से घूमता फिर रहा है कुतुब की गाड़ी में। अच्छा है हमारा पेट्रोल का खर्चा भी बच रहा है। तुम बस मेरी बात पे गौर करो। हाँ आप ये बताएं कि बैठे बैठाई दुबई जाने का भूत कैसे सवार हुआ? ताकि आपके पैसों की बर्बादी और मजीद फेर सके। और तुम तो ऐसे तारे टापते फिर रहे हो आसमान पर। तुम्हारा तो सारा कारोबार वो कुतुब के फेवरेटिज्म पे चल रहा है। मुझे कहाँ फेवर किया उन्होंने? ये क्या कम है कि सेमेस्टर में अपनी बेटी की पोजीशन हिला दी। हाँ इतने 30 मार्क खान थे तो आज साबित कर देते ना। 5 मिनट में छुट्टी कर दी चुटकी बजा के उस बच्ची ने। बाबा ये आप बात को किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। तुम जाओ यूनिवर्सिटी यार। मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन भाई खुदा के लिए इनकी बातों में आकर अपने पैसे मजीद बर्बाद ना करें। देखा देखा ऐसे कैसे अपने सगे बाप के खिलाफ बोल के चला गया। जलील और रुसवा होगा हर जगह इंशाल्लाह। बाबा बस कर देना प्लीज यार। अब यार सिर्फ 5 लाख की तो बात है। अच्छा मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ चलो ठीक है, मैं भी अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। बस जल्दी करना, देर मत लगाना है। पैसे की जरूरत है मुझे। आ जाओ। बाप हूँ यार तुम्हारा, तुम मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? किससे मांगू मैं जाके? किससे शिकायतें करूँ मैं अपनी? अब हाँ चलो।